आतंकवादी। अब ये क्या करें जज सर, अगर ये आरोप लगाने वाला अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का फाउंडिंग मेंबर हो और वो तो ये कह रहे हैं कुमार विश्वास जी कि मैं तो अभी भी पार्टी में हूं क्योंकि ना मैंने पार्टी छोड़ी है ना मुझे किसी ने पार्टी से निकाला, और उन्होंने एक ताजा बात कही है, उन्होंने ये कह दिया है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बात से इनकार करेंगे कि उनके घर पर टेरर ऑर्गेनाइजेशन से सिंपैथी रखने वाले लोग बात करने के लिए आते थे या नहीं? क्या वो इनकार करेंगे? क्या वो इनकार करेंगे कि कुमार विश्वास ने उनको रंगे हाथों पकड़ा मना करने के बावजूद कि ये मत करो, लेकिन तब भी उनके घर में उनके कमरे में ये लोग बैठे हुए थे और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे हमको बहुत फायदा हो रहा है? बोलने वाला शख्स जब ये कहता है और वो पार्टी का मेंबर हो तो ये सवाल पूछेंगे। सौरभ जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपकी इजाजत से मैं सरसा साहब को एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप कुमार विश्वास जी की बातों पे यकीन करते हैं या नहीं करते हैं? काइंडली मुझे 2 अक्षरों में जवाब दे देना, हाँ या ना। मुझे पूरा यकीन है सरसा साहब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके लिए बड़ी जरूरत चाहिए। नहीं, वो दे रहे हैं जवाब दे, मैं तो कह रहा हूं ये जसकरण जी, मैं तो आपको अगर ध्यान हो, मैंने जब बोला मैंने क्या कहा, मैंने कहा भूल जाओ कुमार विश्वास को, मत चर्चा करो उसकी। पर यह चर्चा कैसे छोड़ दें कि 2017 में भी यही अखबार में खबरें छपी, यही लोग मिले उनसे और केजरीवाल जी ने माफी भी मांगी, और अब जैसे फिर दोबारा वो आए हैं, ये दोबारा सारी ताकतें खड़ी हो गई हैं। इस बात को इग्नोर कैसे करें? आप बता दो, इसको इग्नोर कैसे करें? दूसरी बात, आपने कहा वो क्रांति लाए हैं, उन्होंने एक सरप्लस स्टेट। अगर सौरभ जी आप मुझे इजाजत दें तो मैं जसकरण जी को ये डेटे से अपडेट कर सकता हूं 10 सेकंड में। जसकरण सिंह जी, दिल्ली एक 100 किलोमीटर की देश की राजधानी है। दिल्ली की सारी पुलिस को पैसा केंद्र सरकार देती है, सारी यूनिवर्सिटियों को पैसा 7,000 करोड़ केंद्र सरकार देती है, दिल्ली के सारे बड़े अस्पताल केंद्र सरकार चाहती है, एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिन, आरएमएल, ये सारे सरकार केंद्र सरकार चलाती है। दिल्ली के अंदर कोई एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट नहीं है, दिल्ली सरकार किसी को फ्री में बिजली नहीं देती, दिल्ली सरकार किसानों से 14 रुपए यूनिट बिजली चार्ज करती है, पंजाब फ्री में बिजली देता है, और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू है क्योंकि देश की राजधानी है, सबसे ज्यादा जीएसटी की कलेक्शन इस दिल्ली में होती है। उसके बावजूद आप औरतों को 1000 रुपया नहीं दे पा रहे, जो कि आप पंजाब में जाके आप कहते हो हम देंगे। उसके बावजूद आप किसानों को फ्री बिजली नहीं दे पा रहे, जो कि आप पंजाब में दिल्ली का मॉडल पेश करते हैं सरसा साहब। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में वो कह रहे हैं दिल्ली में हम फ्री बिजली देते हैं। उनका आज का उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने क्या कहा? एक सेकंड सिरसा साहब से फिर सप्पल साहब के पास आऊंगा। उन्होंने तो ये कहा किसानों से 14 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं आज जो हूं 12,000 स्कूली कमरे जो हैं वो आज मैं डेडिकेट कर रहा हूं, वो आज मैं लोगों के लिए दे रहा हूं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा आतंकवादी हूं जो स्कूल खोलता है। और इन स्कूलों के अंदर उनका शब्द वापस गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के अंदर कट्टर देशभक्त मैं बना रहा हूं। सौरभ जी वो बना रहे हैं, जो मैंने पहली बात कर रहा जसकरण जी एक सेकंड वो 12,000 स्कूल नहीं खोलने की बात करते, वो बने हुए स्कूलों के अंदर कमरों को पेंट करने की बात करने। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं 400 स्कूल खोल रहा हूं या 200 स्कूल खोल रहा हूं। जो बने हुए स्कूल है, गौरव भाई आप एक टीवी पे एंकर हैं, सौरभ जी मान लीजिए कल इंडिया टीवी पे आके कोई कहे मैंने इसके इतने रंग बदल दिए, इसको अब नीले रंग की जगह लाल रंग का कर दिया, इसमें पहले सुनहरी रंग होता था। भैया ये 500-700 स्कूल किसने बनाया? उनको कुछ क्रेडिट दे दो। तुम तो कमरे पेंट करा के कहते हो हमें क्रेडिट मिल जाए। दूसरी बात, इन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? 26 जनवरी का दिन, मैं वीडियो अभी ट्वीट करके आपको दिखा देता हूं। पता क्या बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी? बोले जे बन के 26 जनवरी में स्कूल के बच्चों को, देखिए जी हिंदू मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, देखिए मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनाया, ये स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। और परसों अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में कह रहे थे, आपको याद हो, आपके टीवी ने भी चलाया, मैं हिंदुओं से मिला, मैं हिंदू व्यापारियों से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि हमें खतरा लग रहा है, हमें डर लग रहा है। वो इतने भोले बन जाते हैं। क्या हिंदू और सिख का पंजाब में कोई खतरा हो सकता है? सौरभ जी हम भाई हैं। अच्छा ठीक है सिरसा साहब, हम भाई हैं, हम क्यों लड़ा रहे हैं केजरीवाल? हमारे बच्चों सप्पल साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और प्रीतपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं पंजाब लोक कांग्रेस से। सप्पल साहब मैं आपको वेट करा रहा हूं, आपको और प्रीतपाल जी को 30 सेकंड मुझे और दीजिए, इसका जवाब भी क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा रवि श्रीवास्तव जी इस बात का उत्तर जो सिरसा जी ने भी कही। देखिए सिरसा जी, पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पंजाब में कोई अस्तित्व तो है नहीं, तो इसलिए वहां पे जो प्रधानमंत्री अभी गए थे, मीटिंग की थी, उसके बराबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हुए थे और उन्होंने बयान दिया कि पंजाब को कांग्रेस ने लूट लिया है, और बराबर में अमरिंदर सिंह जी बैठे हुए थे।
तो ये पहले आप फैसला कर लें कि वहां पे कौन किसको लूट रहा है। दूसरी बात, जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, मैं भी आम आदमी पार्टी का फाउंडर और मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूं अरविंद केजरीवाल से। अगर 2017 में ये बात हुई थी, जो कि गुरविंदर सिंह आतंकी के घर में उन्होंने स्टे किया पंजाब में जाकर के, तो भाई साहब गुरविंदर सिंह तो अदालत से छूट चुका था, उसके ऊपर तो कोई आरोप नहीं था। और अगर था भी तो पिछले 5 सालों से आप सोए क्यों रहे? आपने क्यों नहीं सर, एक बात बोलिए रवि जी, एक बात बोलिए। पहले तो ये बोलिए कि वो आतंकवादी नहीं था, और फिर ये बोलिए कि अगर रह भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। एक स्टैंड पे रहिए ना। माफी मांगी थी अरविंद केजरीवाल जी ने कि मुझे पता नहीं था कि मैं उसके घर चला गया, वो आतंकवादी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गुजरात के दंगों के आरोप लगे थे, मगर उनको अदालत ने छोड़ दिया। तो उसका ये थोड़ी मतलब हो गया कि वो दंगे उन्होंने करवाए थे। हो सकता है करवाए भी हो, मगर अदालत ने तो उनको छोड़ दिया। तो अदालत ने जिस आदमी को छोड़ दिया, उस आदमी को आप आतंकी कैसे कह सकते हैं? और अगर आतंकी कह भी रहे हैं तो 5 साल तक क्यों सोए रहे? कुमार विश्वास ये बात पहले भी कह रहे थे। अब आपको, जैसे मैंने पहले कहा, सप्पल साहब के पास जा रहा हूं, आपने कहा कि वो आतंकवादी था नहीं, तो केजरीवाल जी ने बाद में क्यों ये कहा था कि अरे मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन आदमी है, मुझे तो कोई मेरा वर्कर ले गया तो मैं जाके सो गया। वो भी ये कहते उस वक्त कि भैया वो आतंकवादी नहीं है, वो बरी हो चुका है सारे आरोपों से, इसमें कोई मामला ही नहीं बनता। ये बात कहनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं कही थी। चले खैर, एक सेकंड कहना चाह रहे सप्पल साहब कुछ, आप लोग आपके लिए होंगे सवाल सारे। सप्पल साहब जी देखिए, हमारे 2 आरोप हैं। एक कि केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं, और दूसरा पंजाब में आतंकवादी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो खड़े नजर आते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले झूठ वाली बात पे, आज उन्होंने अपने को बोला कि वो शिक्षा के क्रांतिवीर हैं, शिक्षा इनकलाब की बात कर रहे हैं। 12,000 कुछ स्मार्ट सिटी बनाए, किसी और ने आज तक नहीं बनाए, और 20,000 नए क्लासरूम बनाए। आपके दर्शकों को ये बता दूं मैं, केजरीवाल जी तो बताएंगे नहीं, मैंने ट्वीट भी किया था कि इसी पंजाब में जहां वो ये बात कह रहे हैं, जून 2021 तक 12,970 स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्कूल बन चुके थे। क्लासरूम नहीं, क्लासरूम तो 41,000 बन चुके थे। तो 19,000 कुल स्कूल है पंजाब में, 12,000 में स्मार्ट क्लासरूम पिछले साल तक खुल चुके थे। केजरीवाल जी ने आज दिल्ली में खोले हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली कि 20,000 हमने नए क्लासरूम बना दिए। क्या देश में किसी ने ऐसा करके दिखाया? मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि अगर मैं डेटा देखूं 2003 से लेके 15 तक का, जिसमें 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश में 17,59,000 नए क्लासरूम बने थे। 17,59,000। आज ये 20,000 का ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि क्या देश में किसी ने ऐसा करके दिखाया? केजरीवाल जी की आदत है कि जो नॉर्मल काम होते थे पहले सरकारों में, उसको वो अपने बारे में ऐसे दिखाते हैं जैसे उससे पहले किसी ने किया नहीं। क्या केजरीवाल आज ये मानेंगे कि उनके आने से पहले 10 साल में 17.5 लाख नए क्लासरूम बने थे? तो ये नहीं, ये सारी बातें ऐसा है ना सप्पल साहब, देखिए ये जो काम की बात, काम की जो बात है, काम पे तो आपका काम और उनके काम पे बहस हो सकती है, लेकिन ये बहस नहीं, बात उठी इसलिए है, सुन ले, एक सेकंड सुन ले, बात उठी इसलिए है कि आज वो उनको कहने का मौका इसलिए मिला कि आप और भाजपा मिलकर मुझे आतंकवादी कहते हैं, कि कांग्रेस और भाजपा मुझे आतंकवादी कहते हैं। मैं स्कूल बनाता हूं, मैं अस्पताल बनाता हूं, मैं फ्री बिजली देता हूं, मैं फ्री इलाज देता हूं, फ्री शिक्षा देता हूं, मैं आतंकवादी हूं, वो ये कह रहे हैं। कांग्रेस ने केजरीवाल को आतंकवादी नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल के जो साथी हैं, कुमार विश्वास ने तो अब लगाया आरोप। गुल पनाग उनकी कैंडिडेट थी, उसने 3 साल पहले बोला था ये बात कि वो आतंकवादी एलिमेंट्स के साथ मिले हुए थे। धर्मवीर भारती ने बोला, केपीएस गिल जिनका कि आतंकवाद से पंजाब के लड़ने में जो योगदान पूरा देश जानता है, उन्होंने इस बात को बोला। केजरीवाल आज चुनाव है तो आज वो ऐसे दिखा रहे हैं कि विक्टिम कार्ड फिर से प्ले करना चाह रहे हैं, पर सवाल ये है कि उनके तमाम साथी और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े लोग थे, चाहे धर्मवीर भारती हो, चाहे छोटे सिंह जी हो, चाहे गुल पनाग हो, चाहे जितने भी घुग्गी साहब हो, सारे लोग जो पंजाब के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, वो इनको छोड़ के इसीलिए गए थे। और कुमार विश्वास ने यह बात को दोबारा उठाया है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने तमाम साथियों को झूठा बोल सकती है? केजरीवाल जिस पे आरोप लगाए उसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल पे जो आरोप लगे उस पे कोई जांच नहीं होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।